मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सर्वप्रथम अपन ने फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट में सभी ऑपरेटर्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच में रिलेशन, इनका अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। समान अंतराल से मतलब है आपका जो भी उसके बीच में इंटरवल है, जैसे आपको कोई दिया हुआ है 1951, 1961, 1971, 1981, तो इसके बीच में अंतराल क्या है, आपको समान दे रखा है। जैसे अब समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन है, जैसे स्वतंत्र चर जिसमें x के किसी मध्यवर्ती मान के संगत f(x) का मान ज्ञात करना, इसके बीच में जैसे 1951, 1961, 1971, 1981 में जनसंख्या करोड़ों में ये आंकड़ा दिया हुआ है 40, 48, 60, 75। इससे पहले वाले चैप्टर में मैं 1991 में जनसंख्या ज्ञात की थी, या 2001 में की थी, 1991, 2001, 2011, 10 आगे के इंटरवल। अब अपन निकालेंगे बीच के इंटरवल, जैसे 1900, अब मान लो 1965 में निकाल लिए तो ये फॉरवर्ड इंटरवल, या 1955 में निकाल लिए तो वो इसके नज़दीक आएगा, 1975 किसके नज़दीक आएगा, यहाँ के नज़दीक, तो उस समय बैकवर्ड वाला काम मिलेंगे। तो 1965 या 1975 में जनसंख्या ज्ञात करने की विधि को अंतर्वेशन विधि कहते हैं। उसके 3 प्रकार की विधि ज्ञात कर सकते हैं: आलेखी विधि, वक्र आसंजन विधि और परिमित अंतरकलन विधि। तो अभी हम यहाँ परिमित अंतरकलन विधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है न्यूटन अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैगोरी सूत्र। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लेंगे इक्वल इंटरवल के लिए, ठीक है। इसका पहले फार्मूला अपन सिद्ध करेंगे। माना y बराबर f(x) एक ऐसे फलन को दर्शाता है जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n+1 मान, जैसे x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh। तो ये कैसा इंटरवल आपको दिख रखा है, इक्वल के संगत मान fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh है, तथा Pnx n कोटि का मान लिया x में बहुपद निम्न प्रकार है। Pnx बराबर मान लिया a0 a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए x माइनस ए माइनस एच प्लस a3 x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस 2h एंड सोन। लास्ट में ले लिया an x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस n माइनस 1 इंटू एच। इस बार का मतलब अपन ने लगा दी तो n माइनस 1 के साथ h है, जहाँ से अपने को a0, a1, a2 और an की अचर राशियों का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अपन ने एक पॉलिनोमियल या बहुपद, इसको अपन ने इस प्रकार आपको, क्योंकि ये आर्टिकल आपके इस तरह से काम में सिद्ध करने के लिए आएंगे, तो आपको इसी तरह से पॉलिनोमियल का मान याद रखना पड़ेगा। अब Pn बराबर fa, Pn प्लस h बराबर fa प्लस h, Pn प्लस nh बराबर मान लिया fa प्लस nh। समीकरण 1 में x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh क्रमवाइज रखेंगे, तथा Pn प्लस h, Pn प्लस nh के मान रखने पर, तो सबसे पहले जैसे ही x बराबर a रखोगे तो x बराबर a रखते ही केवल ये मान रहेगा और ये मान रहेगा, ये सारे मान 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार जब x बराबर a प्लस एच रखोगे तो ये भी रहेगा, ये रहेगा, इससे आगे के सारे 0 होते जाएंगे। जब x बराबर a प्लस 2h रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मान आ जाएगा, बाकी सारी टर्म 0 होती जाएगी। इससे अपन a0, a1, a2, an के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन ने रखा x बराबर a प्लस एच, जैसे a प्लस एच रखा तो fa बराबर आ गया a0, उसके आगे की टर्म 0 हो गई, तो a0 का मान आ गया fa। इसी प्रकार x बराबर a प्लस एच रखा तो fa प्लस एच बराबर हो गया a0 प्लस a1 इंटू एच, बाकी सारी टर्म 0 हो गई।
तो इससे किसका मान आ जाएगा, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच ए वन का मान आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसको अपन क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर, अग्रांतर। तो ए वन का मान हो गया 1/h फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ए। अब रखा एक्स बराबर ए प्लस टू एच समीकरण 1 में, एफ ए प्लस टू एच बराबर ए ज़ीरो प्लस ए वन इंटू टू एच प्लस ए टू एच इंटू एच आ गया। तो 2h² A2 बराबर, इसको एक साइड रख लिया, बाकी टर्म इधर ले गए। एफ ए प्लस टू एच, ए ज़ीरो का मान रख दिया, ए वन का मान यहाँ से उतार दिया, ए ज़ीरो का मान एफ ए वन का मान यहाँ से ये वाला उतार लिया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और 2h है ही, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो इससे A2 का मान आ गया 2h² A2 बराबर हो गया एफ ए प्लस टू एच माइनस 2f ए प्लस एच एफ ए। ये पूरा क्या कहलाता है, ऑपरेटर 2f ए। ये अपन पहले फर्स्ट चैप्टर में एक मान निकाला है। इसका मान लिख लिया फॉरवर्ड ऑपरेटर 2f ए। तो A2 का मान हो गया 1/2h² ऑपरेटर 2f ए। सॉरी, ये फॉरवर्ड वाला बनेगा। तो 1/h² ऑपरेटर 2f ए अपॉन फैक्टोरियल 2। अब इसी प्रकार x बराबर a प्लस 3h रख दिया, एफ ए प्लस 3h ए ज़ीरो प्लस ए वन इंटू 3h प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सोन, इस तरह के मान रख दिए। तो f और ए ज़ीरो ए वन ए टू के मान यहाँ से उतार के रख दीजिए वापस से, ए टू का मान ये रख दीजिए, ए वन का ये मान रख दीजिए, ए ज़ीरो का ये रख दीजिए। तो 6h³ A3 बराबर हो गया एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए माइनस 3h, ए वन का मान रखिए यहाँ से, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल, माइनस 6h² A2 का मान यहाँ से निकाल दिया, एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 2h माइनस 2f ए प्लस एफ ए अपॉन 2 है ही h² A2, तो h² से h² कट गया। तो 6h³ A3 बराबर हो गया एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए माइनस का 3f ए प्लस एच प्लस का 3f ए माइनस का 3f ए प्लस 2h प्लस 6f ए प्लस एच माइनस का 3f ए, एफ ए से f ए कैंसिल हो गया। तो 6h³ A3 बराबर आ गया एफ ए प्लस 3h माइनस 3f ए प्लस 2h प्लस 3f ए प्लस एच माइनस एफ ए, और इसका मान आ गया अपने पास फॉरवर्ड ऑपरेटर 3। इसका मान आ गया 1/6h³ फॉरवर्ड ऑपरेटर 3। तो इसको लिख सकते हैं अपन ऑपरेटर 3fa। ये अपने को फार्मूला ध्यान होगा, x प्लस ए की होल क्यू की टर्म में काफ़ी कुछ, लेकिन यहाँ माइनस प्लस आता है, प्लस माइनस और दोनों तरफ 3 आ ही रहा है। तो एफ ए प्लस 3h माइनस 3f ए प्लस 2h प्लस 3f ए प्लस एच माइनस एफ ए का मान हो गया फॉरवर्ड ऑपरेटर 3fa। तो A3 का मान आ गया 1/6h³ ऑपरेटर 3fa या 1/h³ फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3fa। तो इस प्रकार से अपने A0, A1, A2 और A3 के मान निकाल लिए। अब ये सभी मान समीकरण, और इसी पर an का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। an का मान अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/h⁻n फैक्टोरियल n ऑपरेटर n fa। अब 2, 3, 4, 5, 6 से A0, A1, an के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Pn x बराबर आ गया fa प्लस 1/h x माइनस ए ऑपरेटर एफ ए प्लस 1/h² x माइनस ए माइनस एच ऑपरेटर 2fa प्लस 1/h³ एंड लास्ट टर्म 1/h⁻n x माइनस ए माइनस एच, और लास्ट में आ गया ऑपरेटर एन fa। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए क्या किया अपन ने, u बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया x माइनस ए अपॉन एच।
क्योंकि फार्मूला अपने को एक ही टर्म, इतना बड़ा फार्मूला याद रखने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, u बराबर रख लिया x माइनस ए अपॉन एच। तो एफ ए प्लस यू एच बराबर आ गया पी एन ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू ऑपरेटर एफ ए प्लस यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू ऑपरेटर टू एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री ऑपरेटर थ्री एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल एन ऑपरेटर एन एफ ए। और यू माइनस वन ये क्या बन जाएगा यू सी वन, ये बन जाएगा यू सी टू, तो और भी शॉर्ट फॉर्म होते जाएगी यू सी थ्री ऑपरेटर थ्री एफ ए एंड लास्ट में आ गया यू सी एन ऑपरेटर एन एफ ए। तो अपने को इस रूप में न्यूटन गैगोरी अंतर्वेशन सूत्र को इसी रूप में आपको लिखना है, और याद रखने के लिए भी ये फार्मूला ज़्यादा इजी है। आपको इस तरह से याद रखेंगे तो अपन सारे फार्मूले याद रख सकते हैं, आगे के भी निकालेंगे। तो पैटर्न ए की यू की फॉर्म में याद रखना है, ना कि एक्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब एग्जाम्पल, न्यूटन गैगोरी अंतर्वेशन सूत्र को निम्न प्रकार से परिवर्तित कीजिए। यू एक्स बराबर लिख लीजिए यू ज़ीरो प्लस एक्स ऑपरेटर यू ज़ीरो माइनस एक्स से ऑपरेटर टू यू ज़ीरो प्लस एक्स ए बी ऑपरेटर थ्री यू ज़ीरो माइनस एक्स ए बी सी ऑपरेटर फोर यू ज़ीरो एंड सो ऑन। जहाँ आपको ए बी सी के मान दिए हुए हैं, ए बराबर वन माइनस हाफ एक्स प्लस वन, बी बराबर वन माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस वन, सी बराबर वन माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस वन। इस प्रकार दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है वन माइनस हाफ एक्स प्लस वन, तो इसको लिख सकते हैं टू माइनस एक्स माइनस वन बाई टू बराबर हो गया वन माइनस एक्स बाई टू। इससे a का मान या माइनस a का मान लिख लिया अपन ने, माइनस ए इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस वन। इसी प्रकार दिया हुआ है b बराबर वन माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस वन, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, थ्री माइनस एक्स माइनस वन बाई थ्री, इसको लिख लिया टू माइनस एक्स बाई थ्री, और अगेन दोबारा लिखा माइनस बी बराबर वन बाई थ्री एक्स माइनस टू। इसी प्रकार सी बराबर दिया हुआ है वन माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस वन, तो इसको लिखा फोर माइनस एक्स माइनस वन बाई फोर बराबर हो गया थ्री माइनस एक्स बाई फोर, तो इससे माइनस सी बराबर हो गया वन बाई फोर एक्स माइनस थ्री। समीकरण तीन लिख लिए। तो एफ ए प्लस एक्स एच बराबर एफ ए प्लस एक्स सी वन ऑपरेटर एफ ए प्लस एक्स सी टू ऑपरेटर टू एफ ए प्लस एक्स सी थ्री ऑपरेटर थ्री एफ ए बराबर जीरो है, तो एफ ए बराबर हो गया यू ए बराबर यू ज़ीरो मान लिया। यू एक्स फार्मूला को अपन ने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, यू एक्स बराबर यू ज़ीरो प्लस एक्स सी वन ऑपरेटर यू ज़ीरो प्लस एक्स सी टू ऑपरेटर टू यू ज़ीरो प्लस एक्स सी थ्री ऑपरेटर थ्री यू ज़ीरो एंड सोन। अब एक एक मान रखते जाइए, यू ज़ीरो एक्स सी वन को खोल लिया एक्स अपॉन फैक्टोरियल ऑपरेटर यू ज़ीरो, एक्स सी टू को खोला एक्स माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू ऑपरेटर टू यू ज़ीरो, एक्स सी थ्री को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री ऑपरेटर थ्री यू ज़ीरो प्लस एक्स सी फोर को लिखा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई फैक्टोरियल फोर ऑपरेटर फोर यू ज़ीरो मल्टीप्लाई में प्लस बराबर देखिए यू एक्स बराबर यू ज़ीरो प्लस एक्स सी वन को लिख लिया एक्स ऑपरेटर यू ज़ीरो एक्स माइनस वन बाई टू का मान आपको दे रखा है माइनस का ही, माइनस ए लिख दिया ऑपरेटर टू यू ज़ीरो प्लस एक्स माइनस वन बाई वन एक्स माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री को लिख लिया एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस टू बाई थ्रू, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स माइनस वन बाई टू का मान माइनस है, एक्स माइनस टू बाई थ्री का मान माइनस भी हो गया। इसी प्रकार और ऑपरेटर थ्री यू ज़ीरो का एज इट इज उतार दिया। इसी प्रकार एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई फैक्टोरियल फोर को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फोर को लिखोगे वन टू थ्री फोर, तो एक्स माइनस वन बाई टू इधर आ गया, एक्स माइनस टू बाई थ्री इधर आ गया, एक्स माइनस थ्री बाई फोर इसके साथ आ गया, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू की जगह माइनस ए माइनस बी माइनस सी और ऑपरेटर फोर यू ज़ीरो, तो यू एक्स बराबर आ गया यू ज़ीरो प्लस एक्स ऑपरेटर यू ज़ीरो माइनस ए एक्स ऑपरेटर टू यू ज़ीरो प्लस एक्स ए बी ऑपरेटर थ्री यू ज़ीरो माइनस एक्स ए बी सी ऑपरेटर फोर यू ज़ीरो।
इस प्रकार अपने अंतर्वेशन सूत्र को इस प्रकार से रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो अपने को फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला अपने को एक ही याद रखना है, एफ ए प्लस यू एच वाला, एफ ए प्लस यू सी वन ऑपरेटर एफ ए प्लस यू सी टू ऑपरेटर टू एफ ए। इस तरह से अपन पूरा फार्मूले को याद रख सकते हैं इजीली रूप में। अब एक क्वेश्चन देखिए, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर y 3.62 पर मान ज्ञात कीजिए। जहाँ x के मान दे रखे हैं 3.60, 3.65, 3.75, 3.75। इसके संगत y के मान 36.598, 38.475, 40.447, 42.521। अब 3.62 किसके नज़दीक है सबसे पहले देखेंगे। 3.62 किसके नज़दीक है, 3.60 के मध्य। तो इसमें ध्यान रखना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन काम में लेना है, न्यूटन का अग्रांतर सूत्र प्रयोग में लेंगे। यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है कि ये किसके मध्य निकालना है आपको। तो सबसे पहले अपन ने फॉरवर्ड टेबल बनाई। फॉरवर्ड टेबल बनाइए जिसमें आपको x और y के मान दिए हुए थे। x के मान दिए हुए थे 3.60, 3.65, 3.70, 3.7। y के मान यहाँ उतार लिए। और टेबल को हमेशा बनाते समय आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। ये पहले भी आपको बताया, फॉरवर्ड बनाए चाहे बैकवर्ड बनाएंगे। अब फॉरवर्ड ऑपरेटर फर्स्ट अग्रांतर निकालना है। इसमें से ये घटा के ये लिख लेते हैं, फिर इसमें से ये घटाया, ये आ गया 40.447 में से 38.475 को घटाया तो इसका मान 1.972 आ गया। इसी प्रकार 42.521 से 40.447 घटाया 2.074 आ गया। अब ये आ गया प्रथम अग्रांतर। अब द्वितीय को निकालना है तो क्या करना है, इसमें से ये घटाना है, ये लिख लिया। फिर इसमें से ये घटाना है तो ये आ गया। अब इसमें से ये आ गया द्वितीय अग्रांतर। तृतीय निकालने के लिए इसमें से ये कर देंगे तो ये आ गया, इसका मान 0.007 आ जाएगा। अब सबसे पहले अपने को जो मान निकालना है, कौन सा निकालना है, 3.62। ए का मान आपको 3.60 दिया हुआ है, एच का मान 0.05। कैसे, इसमें से अंतराल देख लीजिए, सब में समान आ रहा है। और ए प्लस एन एच बराबर है 3.62, ए प्लस यू एच बराबर। जो मान आपको निकालना है वो लिख लीजिए। ए प्लस यू एच बराबर हो गया 3.62। तो 3 ए का मान रख दीजिए, एच का मान रख दीजिए। इससे यू का मान आ जाएगा 0.4। सॉल्व कर लेंगे, 0.05 यू बराबर 0.02, यू का मान आ गया 0.4। अब ये ध्यान रखना है, फॉरवर्ड जब अग्रांतर काम में लेंगे तो u का मान हमेशा धनात्मक आएगा। अगर u का मान नेगेटिव आ गया तो आप कहीं गलती पे हैं। तो फार्मूला लिखा है एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू सी वन ऑपरेटर एफ ए प्लस यू सी टू ऑपरेटर टू एफ ए प्लस यू सी थ्री ऑपरेटर 3 एफ ए। सबसे पहले एफ ए का मतलब है आपके पास 3.60 इनिशियल, एफ ए का मतलब गया 36.598, इसकी सीध में उतार लिया। फिर यू सी वन यू 0.4, ऑपरेटर एफ ए का मतलब ये आ गया 1.877, यू सी टू यू 0.4, यू -1/2, ऑपरेटर 2 एफ ए का मतलब 0.095। इसी प्रकार ऑपरेटर 3 एफ ए का मान आ गया 0.007। इसको खोल लिया, यू सी थ्री को यू -1 यू -2 बाय फैक्टोरियल 3 को लिख लिया 6 और इसका मान। तो यहाँ याद रखना है फॉरवर्ड टेबल में इस तरह से मान रखना है, पहले ये आएगा फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये आपको इस तरह से मैंने आपको रेड पेन से टिक कर दिया, तो आपको याद में रहेगा कि इस तरह फॉरवर्ड टेबल में इस तरह से काम में लेने हैं। अब सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है हमेशा पहले क्योंकि यह साइंटिफिक कैलकुलेटर के काम में लेना है आपको, पहले ऊपर की टर्म को गुणा करेंगे, फिर उसको 2 से भाग देंगे कैलकुलेटर, फिर इसको पहले ऊपर की टर्म को गुणा करेंगे, यानी इन तीनों को गुणा कर लीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए। फिर इसी प्रकार इसको चारों को गुणा कर लीजिए,
पाँचों को 1 2 3 4 चारों को गुणा कर लीजिए, फिर 6 से भाग दीजिए, फिर इनको सॉल्व कर लीजिए। तो इससे मान आ जाएगा FA + US बराबर 37.33 है। तो फॉरवर्ड टेबल में आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है कि मान इस प्रकार से आएंगे और U का मान हमेशा धनात्मक आएगा। थैंक यू।